श्री जयशंकर ने यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान 9/11 और 26/11 आतंकी हमलों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर नाम लिए बगैर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। This council is well aware that terrorism is an existential threat to international peace and security. It knows no borders, nationality or race, and is a challenge that the international community must combat collectively. India faced the horrors of cross-border terrorism long before the world took serious note of it. Over the decades, we lost thousands of innocent civilian lives, but we fought terrorism resolutely, bravely, and with a zero-tolerance approach, because the threat of terrorism has actually become even more serious. We have seen the expansion of Al-Qaeda, Daesh, Boko Haram, and Al-Shabaab and their affiliates. At the other end of the spectrum are lone wolf attacks inspired by online radicalization and biases. But somewhere in all of this, we cannot forget that old habits and established networks are still alive, especially in South Asia. The contemporary epicenter of terrorism remains very much active, whatever gloss may be applied to minimize unpleasant realities. Let me conclude by emphasizing that we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. But this remains work in progress. Combating terrorism is a battle in which there is no respite. The world cannot afford attention deficits or tactical compromises. It is most of all for the Security Council to lead the global response in this regard. तवांग में झड़प के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ जवानों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एलएसी पर भारतीय सेना अलर्ट मोड पे है और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो बीएसएफ भी अलर्ट मोड पे है और पाकिस्तान पर ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वक्त हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और नेटवर्क 18 की टीम आज बीएसएफ के पेट्रोलिंग का हिस्सा बनी है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए ये अलर्ट है। और अगर हम उस हिस्से की बात करें, उस पार की बात करें तो यहीं से कई बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे हथियारों की तस्करी की बात हो, चाहे टनल की बात हो। तो ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है सांबा सेक्टर का और लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि यहाँ से घुसपैठ की जाए, ड्रोन भेजा जाए और बीएसएफ के जवान जहाँ पर अलर्ट मोड पे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बीएसएफ के जवानों की तरफ से जो है वो पेट्रोलिंग की जा रही है और अलर्ट जवानों की तरफ से और पाकिस्तान की जितनी भी कोशिश है बॉर्डर पर उन पर नज़र रखी जा रही है। हमारे साथ जवान यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जहाँ पे हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग इनकी जारी है। और कड़ाके की ठंड इस वक्त की बात करें तो यहाँ पे पड़ रही है और कड़ाके की ठंड में ये जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर, किस तरह का चैलेंज रहता है अगर हम बात करें बॉर्डर पर आपके लिए? बॉर्डर पर चैलेंज मौसम जैसे चेंज होता है उसके साथ साथ हमारा ड्यूटी ऑल टाइम 24 घंटा चलता है इधर। जैसे हर तरह रात को दिन को पेट्रोलिंग लेके ड्यूटी लेके पूरा हम 24 घंटे तैयार है। ड्रोन वाली साजिश को किस तरह आप देखते हैं, पाकिस्तान की कोशिश रहती है करने? उसके लिए तो सर हम 24 घंटा तैयारी है देखने के लिए, चेक करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीएसएफ के जवान जिनका साफ तौर पे कहना था कि पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और बीएसएफ के जवान उसके लिए अलर्ट हैं। और बॉर्डर पर अगर हम बात करें सांबा सेक्टर की तो बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से मैं शाम